What is an ion? An ion is an atom or molecule that has a net electrical charge. आयन एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल है जिस पर नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज मौजूद होता है। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। याद रखें कि एटम पर चार्ज तभी आता है जब एटम अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और ये तभी होता है कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इन दैट केस हमारे पास एटम न्यूट्रल एटम कहलाता है। लेकिन इन केस ऑफ आयन हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अनइक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इन दैट केस हमारे पास आयन फॉर्मेशन होती है। चलिए एग्जाम्पल्स की हेल्प से बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड एन आयन। सबसे पहले जानते हैं कि किस तरह से हमारे पास सोडियम एटम से सोडियम आयन फॉर्मेशन होती है। सोडियम एटम जिसके न्यूक्लियस में हमारे पास 11 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि थर्ड शेल यानी कि वैलेंस और आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास सोडियम एटम पर नेट चार्ज क्या है, तो याद रखें कोई भी एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और वो इस वजह से कि जब कभी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और हम जानते हैं कि जब कभी हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है तो इस केस में वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं और नेट चार्ज हमारे पास ज़ीरो होता है। यही वजह है कि हमारे पास सोडियम एटम या कोई दूसरा एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि सोडियम एटम से किस तरीके से सोडियम आयन फॉर्मेशन होती है। सोडियम आयन फॉर्मेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सोडियम एटम जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो 281 है। सोडियम एटम के लिए ये पॉसिबल नहीं कि ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। यही वजह है कि ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है ताकि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। जैसे ही सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एज अ रिजल्ट ये सोडियम आयन फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सोडियम आयन फॉर्मेशन जिस पे सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाता है Na प्लस से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है और सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से हो जाती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो है 2 8। वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है सोडियम एटम और इसने सोडियम आयन फॉर्मेशन कर दी है। अब अगर बात की जाए हमारे पास नेट चार्ज की, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। जैसे कि सोडियम एटम का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। दैट्स वाई सोडियम एटम का जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन अगर बात की जाए सोडियम आयन की, तो सोडियम आयन में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है जो सोडियम एटम में थे, लेकिन जैसे ही सोडियम एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया था तो हमारे पास सोडियम आयन फॉर्मेशन हुई। तो अब की बार जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 11 नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद हमारे पास सोडियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 रह गए हैं। सो इस तरीके से अगर नेट चार्ज को कैलकुलेट किया जाए तो सोडियम आयन में हमारे पास नेट चार्ज +1 है। +1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम आयन पर +1 चार्ज है। चलिए जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम किस तरह से ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन करता है।
ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि स्क्रीन पर मौजूद है, और जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में, जबकि न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से ऑक्सीजन एटम में टोटल 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। याद रखें कि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और याद रखें कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं 8, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव जबकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। यही वजह है कि ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, और जो नेट चार्ज है हमारे पास ऑक्सीजन एटम पर वो ज़ीरो है। इट्स मीन्स दैट द ऑक्सीजन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन। ऑक्सीजन जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए यानी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, एज अ रिजल्ट हमारे पास ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं O-2 से। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव -2 चार्ज आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन एटम जैसे ही गेन करेगा, ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन हो जाएगी, और ऑक्साइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी 2 8। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास ऑक्साइड आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है। सो अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारे पास ऑक्साइड आयन में सेम है, दैट इज़ 8। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन एटम में थे। लेकिन ऑक्साइड आयन में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया ऑक्सीजन एटम में, तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, एंड दैट इज़ इक्वल टू 10। सो इस तरीके से ऑक्साइड आयन पर हमारे पास जो नेट चार्ज आएगा वो है -2।